जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कि राम मंदिर में हम समझते हैं झारखंड का सबसे बड़ा भव्य कलश यात्रा जुलूस निकला सोनारी। पूरा सोनारी में हम केवल सोनारी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पूरे जमशेदपुर को ये भव्य कलश यात्रा राममय कर दिया। 10,000 20,000 से ऊपर की भीड़ थी इसमें। लाखों श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे और हमारे इस क्षेत्र की माताएं बहनें कलश लेकर के लगभग 3-4 घंटे का सफ़र तय करते हुए नदी तक गए। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी भी इसमें शिरकत किए, सांसद महोदय शिरकत किए और राम मंदिर के जुड़े हुए सारे पदाधिकारीगण, सारे कार्यकर्तागण बड़ी निष्ठा भाव के साथ आज इस भव्य कलश यात्रा को संपन्न कराए। कल राम मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन बहुत बृहद आयोजन किया गया है। सुबह में पूजा अर्चना के साथ साथ लाइव टेलीकास्ट अयोध्या से यहाँ दिखाया जाएगा। श्रद्धालु यहीं बैठे बैठे अयोध्या का लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। उसके बाद भोग वितरण का कार्यक्रम है, शाम में पाठ है, सुंदरकांड का पाठ का कार्यक्रम है और फिर रात्रि में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। पूरा दिन आज भी जैसा आप देख रहे हैं अभी भी भजन कीर्तन चल रहा है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम और इसके साथ साथ सबसे बड़ा एक अनोखा है जिसमें कि सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि ज़रूर आके देखें। 11,000 दीपक कल जलाया जाएगा। 11,000 दिया का दीपोत्सव मनाया जाएगा। रंगोली बनाई जाएगी और सभी माताएं बहनें उस रंगोली में पार्टिसिपेट करेंगी और दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा जो सोनारी में ही नहीं जमशेदपुर में अद्वितीय होगा। तो मैं तमाम श्रद्धालुओं से अनुरोध करूंगा कि कल इस अवसर को जाने न दें। ये अवसर जीवन में बार बार नहीं आएगा। आएँ, राम मंदिर की इस भव्यता को देखें नज़दीक से, प्रसाद और भोग पाएँ और दीपोत्सव में शामिल हों। एक दिया जरूर आकर के जलाएं और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने घरों में कम से कम 5 दिया जलाएं। क्योंकि भारत देश की आज़ादी भले ही 75 साल मिली हो, पहले हुई हो, लेकिन अभी ये महसूस हो रहा है सभी सनातनियों के लिए कि सनातन धर्म का उदय ऐसा प्रतीत हो रहा है हम सबों को। चूँकि हम लोग त्रेता को नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं देखे हैं त्रेता को, लेकिन कल 22 तारीख को ऐसा पूरे देश में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सनातन धर्म का फिर से उदय हो रहा है और भगवान श्री राम अपने घर अयोध्या में आ रहे हैं। तो देखिए, वही हम आपको बताए कि ऐसा पल इतिहास में बहुत कम आता है। ये इतिहास का वो क्षण है जो हमारा 500 साल पहले जो विरासत हमारी ख़त्म हो गई थी, जिसको नष्ट किया गया था, वो फिर से हिंदू धर्म का पुनर्जागरण कहा जा सकता है। ये हिंदू धर्म कहिए या सनातन कहिए, मतलब सनातन का पुनर्जागरण है और ये कारवां सनातन का चल गया है। एक एक बच्चा आज राममय हो गया है। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या मतलब चाहे किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, वो राममय हो गया है। और हम समझते हैं कि अब ये राम का उदय अब सनातन के लिए एक ऐसा युग लेके आएगा कि हमें सनातनी कहने पर गर्व होगा। मुझे आज के 30 साल पहले का वो दिन याद है। मैं अयोध्या गया था। उस समय अयोध्या में जय श्री राम कहने पर ऐसा लगता था कि अपराध बोध हो रहा है। चारों तरफ पुलिस, भगवान टेंट में थे। मतलब वो अयोध्या जो रेलवे स्टेशन पर अजीब मायूसी छाई रहती थी। लगता था कि अयोध्या में जाना जो है वो लोगों के लिए कष्टकर है। वहाँ के प्रशासन के लिए बड़ा कष्टकर और गलत निगाहों से देखा जाता था। आज वो अयोध्या पूरे वर्ल्ड का बेस्ट डेस्टिनेशन हो गया है। आने वाले दिनों में हम कहेंगे कि वो हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा समागम होगा। पूरे विश्व की नज़र अयोध्या में है। पूरे देश के, विदेश के राष्ट्र प्रधानमंत्री, मंत्री, VIP निमंत्रण, पूरी प्रशासन और पूरे देश देख रहा है इस समय को। तो जमशेदपुर वासियों को क्या अनुरोध करना चाहते कि कल जो दिया जलाएंगे, क्या क्या करें अपने घर में फ्लैग के राम भगवान और अपने देश में सनातन धर्म को आगे बढ़ाने।
सबसे मेरा यही अनुरोध है कि सब अपने अपने घरों में भगवान राम का एक भगवा झंडा जरूर लगाएं और दिया जलाएं, घर में पूजा पाठ का वातावरण करें और दिया जलाएं। ये केवल बत्ती छोटा वाला लाइट झालर लगाने से काम नहीं चलेगा। दिया जलाएं, अपने से जलाएं और उसका फ़ोटो खींचें और सोशल मीडिया पे पोस्ट करें और ये ज़रूर दो बात बोलें या लिखें कि हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। क्या कहेंगे इस बार रामनवमी, अगले बार कृष्णधाम, क्या कहेंगे इस दौरान आप? देखिए, ये सब काल चक्र है, अपने आप चल रहा है। भगवान राम आ गए हैं तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अब राम, चूँकि एक कहावत है, हम लोग कहावत मत कहिए, हमारे रामायण में लिखा हुआ है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, का करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। तो राम जी जो रचे हैं वो हो रहा है, राम जी आ रहे हैं, है ना। आने वाले दिनों में अयोध्या के बाद मथुरा भी आएगा और हम वहाँ भी जश्न मनाएंगे। हम समझते हैं कि सनातन का फिर से पुनरुत्थान शुरू हो गया है। थैंक यू। शाम को सब दिया जलाएं और सवेरे जब पूजा पाठ होगा तो उस समय भी टीवी के सामने आए या उस समय राम का अपना ध्यान दें, घर में बैठ कर ही, और शाम को दिया जलाकर हम लोग इस राम लल्ला जी का इस प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करें। ये जो लाइफ में जीवन में इतना बड़ा दिन जो है श्री राम भगवान जी का फिर स्थापना अयोध्या में, इसको कैसा समझ रहे? भारत के इतिहास में यह समय कैसे रचेगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ी रचना है जो पूरे भारतवासी को 550 साल से इस दिन का इंतजार था। आज ये सफल होने जा रहा है तो सारे लोग बहुत खुश हैं कि ऐसे जिसका इंतज़ार था इतने सालों से वो संपन्न होने जा रहा है। सबके मन में खुशी है, सब हर्ष उल्लास से उस उत्सव जैसा सब मना रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है सब लोगों के, भारतवासियों को लिए। और भारत में इसके बाद विकास के काम भी उस ढंग से आगे बढ़ेगा। कल की प्रोग्राम की रूपरेखा, क्या तैयारी उसके बारे में शॉर्ट बताइए। देखिए, रामलला का जो अयोध्या में स्थापन हो रहा है उसके लिए हम लोग राम मंदिर से सोनारी राम मंदिर जो है हम लोग इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं। 3 दिवसीय उत्सव हम लोग का हो रहा है, जो कि आज सुबह में उसका शुरुआत हो गया, आगाज हो गया, जो कि हम लोग कलश यात्रा से शुरू किए। जो कलश यात्रा हमारा पूरा सोनारी का भ्रमण करते हुए दोमनी नदी से गंगा जल लेके इस मंदिर में आया। उसमें हजारों कम से कम 20,000 जो है श्रद्धालुओं थी, माताएं बहनें जो है कलश लेके नदी गई। नदी से जो है करीब 4 घंटा का सफ़र तय करके राम मंदिर में आके जल को रखा गया है। उस जल से हम लोग शाम को मंदिर को धोए। फिर जो है आज का शाम को जो है राम परिवार का जो है झांकी मंदिर में प्रदर्शित हो रहा है, जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद कल सुबह 9 बजे से हमारा राम मंदिर में राम जी का पूजा अर्चना किया जाएगा, जिसमें कि 125 किलो लड्डू का भोग चढ़ाया जाएगा। और उस पूजा अर्चना के बाद उस भोग को जो है सबके बीच में भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से रंगोली का प्रोग्राम है, जो कि हमारी माताएं एवं बहनें जो है उस रंगोली का प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उसके बाद शाम को जो है 11,000 दीप जलाने का प्रोग्राम है, और वो दीप जलाने के बाद हम लोग सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। सुंदरकांड का पाठ शाम को 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगा। उसके बाद आपका 1 लीटर दूध का खीर बनाया जाएगा। उस खीर से भोग लगा के वो भोग को आम आदमी के बीच एवं भक्तों के बीच वितरित किया जाएगा। यही प्रोग्राम हमारा राम। और उसके बाद 23 तारीख को जो है हम लोग दरिद्र नारायण भोजन का व्यवस्था किए हैं, जिसमें कि शहर के जो है हम लोग 400 दरिद्र नारायण को इन्वाइट किए हैं। उन लोग आएंगे हमारे यहाँ, हम लोग उनको बड़ी प्यार से बैठा के खिलाएंगे, खिला के उनको दान दक्षिणा करके उसके बाद उस प्रोग्राम को समापन करेंगे।